आज से हम लोग बिहारी लाल के दोहों को पढ़ेंगे। यह खंड 1 के लिए निर्धारित है, लेकिन इसे खंड 3 के विद्यार्थी भी सुने, क्योंकि बिहारी लाल के दोहों को पढ़ते हुए हम लोग अलंकारों को भी पढ़ेंगे। विभिन्न अलंकारों को, जो भी अलंकार इन दोहों में आते हैं, 1, 2, 3 कई अलंकार आ सकते हैं एक ही दोहे में। और उदाहरणों के साथ जब हम अलंकारों को पढ़ेंगे तो समझने में भी आसानी होगी। और इससे एक और फायदा होगा कि कई बार, जैसे अब हम जो कई दोहे पढ़ेंगे तो संभव है कि बार बार एक ही अलंकार कई दोहों में आवे, तो बार बार उसे सुनने से बात जो है ज़्यादा समझ में आती है। और अलंकार वगैरह जो है ना, थोड़े उबाऊ पड़ते हैं, ये उतने सरस होते नहीं हैं। इसलिए जितनी दफ़ा पढ़ा जाए वो अच्छा है, ताकि बात दिमाग में बैठ जाए। बिहारी लाल का जो पहला दोहा है, शीस मुकुट कटि काछनी, शीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपका जो अपना बाना है, आपकी जो वेशभूषा है, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यह मैं समझता हूँ, यह जो दोहा है वह बिहारी के अंतिम समय का है। कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे कान्हा, हे गोपाल, तुम मेरे मन में अपनी इस वेशभूषा के साथ सदैव रहो। कौन सी वेशभूषा? जो कृष्ण की वेशभूषा है, शीस मुकुट, सिर पर मुकुट। यह नहीं कहा कि मुकुट में क्या है, मोर पंख होते हैं। अब इस छोटे से दोहे में कितनी बातें कहें बिहारी। मुकुट कह दिया तो पता चल गया कि कृष्ण का मुकुट क्या था, वो मयूर पंख बालों में, कटि काछनी, और कमर में काछनी, वो जो गमछा बांधे रखते हैं ऐसे, कर मुरली, हाथों में कर यानी हाथ, हाथ में मुरली, उर्माल यानी उर यानी हृदय, वक्षस्थल छाती, गले में वनमाल। वनमाल क्या है? तरह तरह के फूलों की माला है। ये कोई मणिमाणिक की मोती की माला नहीं है, बल्कि जो सहज प्राकृतिक प्राप्य हैं, तरह तरह के पुष्प, उनसे बनी हुई माला, इसीलिए वनमाल कहते हैं उसको। कर मुरली उर्माल, और गले में माला, छाती पर वनमाल सुशोभित है। यही बानिक मुँह मन बसो सदा बिहारी लाल। हे बिहारी लाल, देखो इस बिहारी लाल में जो है 2 अर्थ हैं। इस पर हम लोग फिलहाल विचार करें। बिहारी लाल जो है, एक अर्थ तो कवि का भी है, कवि ने अपना नाम दे दिया, लेकिन यहाँ बिहारी लाल श्री कृष्ण भी हैं। वे भी तो वृंदावन में विहार करते हैं। गांव में भी सुनते होगे, जब गाना बजाना होता है या पूजा पाठ होता है तो अंत में कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, कहते हैं ना। तो वही बिहारी लाल श्री कृष्ण। अब देखो, इस एक ही शब्द में 2 अर्थ हैं। यह कवि की चतुराई है कि एक ही शब्द में 2 अर्थ लाके रख दिया। यह भी एक अलंकार है, कविता की शोभा बढ़ाने वाला यह भी एक अलंकार है। इसको कहते हैं हम श्लेष अलंकार। क्या कहते हैं? श्लेष। तालव्य श ल एकार मूर्धन्य श, श्लेष। यह है श्लेष अलंकार। क्या है श्लेष अलंकार? यह तो देख लिया कि इस एक शब्द में 2 अर्थ हैं, है ना। श्लेष की यही पहचान है कि एक ही शब्द में 2 अर्थ। श्लेष जो है वह बना है श्लिष्ट से। इसको संस्कृत में इसकी परिभाषा दी जाती है, अगर लिखना चाहो तो लिखो। खास करके खंड 3 के विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा संस्कृत का
की परिभाषा दे के उसका हिंदी कर दो तो अच्छे अंक आवेंगे। कहा है श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधानम, श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधानम श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का विधान यानी अनेक अर्थों को निकालना श्लेष कहा जाता है। श्लेष का मतलब यह चिपका हुआ, श्लिष्ट यानी चिपका हुआ। इसमें अर्थ एक ही शब्द में अर्थ दो या दो से अधिक चिपके होते हैं। अब देखो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं शब्दकोश में या बातचीत में भी वैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब बहुत सारे शब्द हैं, पुस्तक है तो उसका तो एक ही अर्थ है ना। वृक्ष कह दिया तो एक ही अर्थ है, लेकिन कह दो हरि तो हरि के तो कई अर्थ हैं। मुझे याद आ रहा है मेरे मामू एक सुनाते थे कि हरि गरजे, हरि गरजे हरि बोले, हरि के शब्द सुनी हरि चले, हरि हरि ही मिले, हरि हरि को लीले। अब लो इसमें अर्थ निकालो। हरि गरजे यानी बादल गरजे, हरि बोले, बादल की आवाज सुन के मेढक बोल पड़ा। हरि माने बेंग भी मेढक भी। हरि के शब्द सुनी हरि चले, और बेंग की आवाज जो सुनी तो सांप चला खाने के लिए। हरि हरि ही मिले, बेंग और सांप की मुलाकात हो गई। हरि हरि को लीले माने हरि ने हरि को निगल लिया। तो ये अब हरि माने बंदर भी होता है, हरि का अर्थ ईश्वर भी है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अर्थ एक से अधिक हैं। बिहारी लाल भी वैसा ही एक शब्द है। बिहारी लाल कवि भी हैं और बिहारी लाल वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण भी हैं। तो यहाँ दोनों अर्थ हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। एक ही शब्द में जब दो अर्थ मिले चिपके हुए। हालांकि देखो श्लेष के दो भेद हैं, एक तो अभंग श्लेष है और एक है सभंग श्लेष। इसको भी लिखो, हालांकि बाद में भी इसको पढ़ते हुए ये बातें होंगी, संक्षेप में ही सही। अभंग और सभंग श्लेष। अभंग यानी भंग करना माने टुकड़ा करना, अलग अलग करना। ये अभंग यानी यहाँ टुकड़ा नहीं किया, यहाँ जो शब्द है इसी शब्द के दो अर्थ हैं। और कई बार ऐसा होगा कि शब्दों को तोड़ना पड़ेगा तब दो अर्थ निकलेंगे। अब जैसे वृषभानुजा, वृषभानुजा, वृषभानु थे कौन थे? राधा के पिता थे, है ना। वृषभानु अजा यानी वृषभानु से जन्मी अर्थात राधा, है ना। और वृषभ अनुजा, वृषभ कहते हैं बैल को, अब बैल की बहन कौन होगी? गाय होगी। तो ये देखो इसको तोड़ने पर वृषभानुजा और वृषभ अनुजा, इस ढंग से जब संधि विच्छेद करोगे वृषभ अनुजा और वृषभानुजा, ये जो है ये दो अर्थ निकलते हैं। ये क्या है? अब सभंग श्लेष का उदाहरण है। सभंग यानी तोड़ने से, और अभंग बिना तोड़े, बिना शब्द को तोड़े। यहां बिहारी लाल में अभंग श्लेष का उदाहरण है। और आगे देखो इस कविता में और भी कुछ अलंकार हैं। जैसे इसमें अनुप्रास है, शीस मुकुट कटिकाछनी, क कर मुरली उर्माल, है ना। कर मुरली उर्माल, कटिकाछनी कर। क बार बार आ रहा है ना, इसको कहते हैं स्वरूपतः आवृत्ति। वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण है। किस अनुप्रास का है? वृत्त्यनुप्रास। दो तरह के अनुप्रास माने जाते हैं, एक है छेकानुप्रास और एक वृत्त्यनुप्रास। जहाँ छेकानुप्रास आएगा तो मैं उसे बताऊंगा, फिलहाल यहाँ वह नहीं है, इसलिए उसे मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, जहाँ आएगा वहाँ बताऊंगा। यहाँ वृत्त्यनुप्रास है,
वृत्त्यनुप्रास में क्या होता है कि स्वरूप से व्यंजनों की आवृत्ति होती है। यह याद रखना, स्वरों की आवृत्ति नहीं, व्यंजनों की आवृत्ति। क व्यंजन है ना, स्वर कौन है? अ, आ, ई, उ, ये सब जो हैं स्वर हैं, और यही इन्हीं स्वरों के मिलने से व्यंजनों की आवृत्ति होती है। तो ध्वनि की जो शोभा है वह व्यंजनों में है, इसलिए व्यंजनों की आवृत्ति में ही अलंकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार। कटि काछनी कर, इन तीनों में जो क की स्वरूपतः आवृत्ति लगातार आ रहा है और क्रमतः होता है, वो क्रम से आ रहा है एक ही जगह पर, है ना, तो वह क्रमतः होता है। यह हम पढ़ेंगे छेका अनुप्रास के संदर्भ में। यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। मोह मन, म की आवृत्ति है 2, तो ये कौन सा अलंकार है? यह भी वृत्त्यनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसे याद रखो।